नमस्कार। सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में हर साल 5 करोड़ रुपए आए सिर्फ इसलिए कि आप अपने घर, अपने मोहल्ले को सुधार सकें, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत काम शुरू करेंगे, है ना? लेकिन बिहार के कुछ माननीय ऐसे हैं जिनकी तिजोरी में जनता के विकास का पैसा पड़ा है, धूल फांक रहा है, लेकिन वो खर्च नहीं हो रहा। आज बात होगी आपके हक की, बात होगी MP LED स्कीम की। कौन है वो सांसद जिन्होंने 90% से ज्यादा फंड खर्च कर दिया, और कौन है वो जिन्होंने पाई पाई दबा रखी? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये पैसा खर्च नहीं होता तो नुकसान किसका होता है, आपका या नेताजी का? अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बिहार के सांसदों का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह लड़ाई किस बात की है। केंद्र सरकार हर सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए देती है। इसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी 5 साल में 25 करोड़ रुपए। यह पैसा सड़क, नाली, स्कूल की बिल्डिंग, एम्बुलेंस या सामुदायिक भवन बनाने के लिए होता है। पैसा सरकार देती है, बस सांसद जी को एक चिट्ठी लिखकर जिलाधिकारी को बताना होता है कि फला जगह काम करा दो। इतना आसान काम है। फिर भी बिहार के कई जगह ये पैसे क्यों नहीं लग रहा? आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तस्वीर का एक पहलू वो है जो उम्मीद जगाता है। बिहार के कुछ सांसदों ने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो तो काम होता है। ताजा रिपोर्ट और आंकड़ों के मुताबिक प्रदीप कुमार सिंह, अररिया के जो सांसद हैं, इन्होंने अपने फंड का लगभग 96% से ज्यादा हिस्सा जनता के विकास कार्यों के लिए अनुशंसा किया है। अररिया में जमीनी स्तर पर इसका असर भी दिखा है। बीणा देवी, वैशाली की सांसद, ने भी फंड यूटिलाइजेशन में 95% से ज्यादा की रफ्तार दिखाई। इन सांसदों ने यह नहीं देखा कि चुनाव कब है, इन्होंने पैसा आते ही प्रोजेक्ट साइन कर दिए। इसका फायदा उनके क्षेत्रों में छोटे छोटे पुल, स्कूल की बाउंड्री और स्ट्रीट लाइट का काम समय पर हुआ। अब आते हैं उन सच पर जो आपको चुभेगा। बिहार के कई सांसद ऐसे हैं जिनका फंड यूटिलाइजेशन बहुत धीमा है। कई सांसद तो ऐसे हैं जिनका खाता खुलने में ही महीनों लग गए, और जो पुराने दिग्गज हैं उनमें से कईयों का पैसा अनस्पेंड बैलेंस के तौर पर जिला प्रशासन के पास पड़ा है। जरा सोचिए, आपके गांव की सड़क टूटी है, अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है, बच्चे स्कूल में टाट पर बैठ रहे हैं, और उसी क्षेत्र के सांसद के फंड में करोड़ों रुपए पड़े हैं। यह लापरवाही नहीं तो क्या है? अक्सर ये सांसद बहाना बनाते हैं कि डीएम साहब सुन नहीं रहे या आचार संहिता लग गई थी। लेकिन सवाल यह है, जब अररिया और वैशाली में काम हो सकता है तो आपके क्षेत्र में क्यों नहीं? अब आप सोचेंगे, अरे पैसा तो बैंक में है, आज नहीं तो कल खर्च होगा। जी नहीं, यही आप गलती कर रहे हैं। फंड खर्च ना करने के 3 बड़े नुकसान हैं। पहला, जो सड़क आज 10 लाख में बननी थी, 2 साल बाद मटेरियल महंगा होने की वजह से वो सड़क 15 लाख में बनेगी, यानी काम कम, पैसा ज्यादा खर्च। दूसरा, अगर समय रहते पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ तो वित्त मंत्रालय अगली किस्त रोक देता है, यानी आपकी गलती की सजा आपके क्षेत्र की जनता को मिलती है, फंड रिलीज नहीं होता। और तीसरा, जब काम समय पर नहीं होता तो जनता का भरोसा लोकतंत्र से उठता है। पानी की समस्या आज है तो समाधान भी आज चाहिए, 5 साल बाद तो नहीं। वही अगर पैसा सही समय पर खर्च हो तो तस्वीरें बदल सकती है। किसी गांव में आग लग गई या बाढ़ आ गई, सांसद निधि से तुरंत मदद पहुंचाई जा सकती है। छोटे छोटे काम जैसे नाली निर्माण या कोई भी जो काम होते हैं, वह स्थानीय मजदूरों को काम मिलता है। बिहार का पैसा बिहार में ही घूमता है। जब सांसद एक्टिव होते हैं तो प्रशासन भी मुस्तैद रहता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है जागने का। 5 साल में एक बार वोट देने से जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। आज ही mplads.gov.in पर जाइए, अपने सांसद का नाम सर्च कीजिए और देखिए कि उन्होंने 5 करोड़ में से कितने रुपए खर्च किए। अगर आंकड़ा 0 या बहुत कम है तो उनसे सोशल मीडिया पर सवाल पूछिए, उन्हें टैग कीजिए, क्योंकि यह पैसा किसी नेता के घर से नहीं आता, आपकी गड़ी कमाई का टैक्स है। ये आपका सांसद कामचोर है या कर्मवीर? नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज बिहार के हर गांव तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।